डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग टोर्सन ऑफ शाफ्ट के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। तो सबसे पहले टोर्सन ऑफ शाफ्ट का कुछ इक्वेशंस आपको अगेन याद दिला दें कि टोर्सनल इक्वेशन जो है टॉर्क अपन आई पी सी थीटा अपन एल टाउ अपन आर, ये इक्वेशन होता था। और ये शियर स्ट्रेस का इक्वेशन था कि यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू टाउ इंटू जेड पी, दैट मीन्स की पोलर मॉडुलस, और यहाँ टॉर्क इक्वल टू सी आई पी इंटू थीटा अपन एल। ये सी आई पी को हम लोग क्या बोलते थे? टोर्सनल रिजिडिटी। और यहाँ पे आपका निकला क्या है? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी शाफ्ट। ठीक है, तो अब आइए इसी फार्मूला के बेस पे ये एक क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट पावर ट्रांसमिटेड 2 पाई एन टी अपन 60। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको देखिए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, ये हम बचपन से ही बता रहे हैं। बचपन मतलब जब से हमने वीडियो रिलीज करना शुरू किया है, जब से हम पढ़ा रहे हैं 17-18 साल से, तब से कि कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले गिवन लिखिए कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए 2250 किलोवाट पावर, तो पावर तो दिया हुआ है आपको क्या? 2250 इज टू बी ट्रांसमिटेड एट 1 हर्ट्ज, एट 1 हर्ट्ज, दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक ना, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स कि n इक्वल टू दिया है 1 हर्ट्ज। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकेंड, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 60 आरपीएम। 1 हर्ट्ज मतलब 60 आरपीएम, ये याद रखिएगा। तो ये आपको दिया हुआ है। इफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल दैट मीन्स कि टाउ मैक्स, ठीक है, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, डिटरमाइन द नेसेसरी डायमीटर फॉर ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ सर्कुलर सेक्शन, दैट मीन्स कि सॉलिड शाफ्ट का आपको क्या निकालना है? डायमीटर। इफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन इज यूज्ड फॉर इंटरनल डायमीटर, अब हॉलो शाफ्ट का जो डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर, दैट इज 3/4 ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, यही दिया है। कैलकुलेट दी सेविंग इन मास पर मीटर लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ठीक ना, दैट मीन्स कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉलिड शाफ्ट यूज करने के बजाय हॉलो शाफ्ट यदि हम यूज करते हैं तो कितना % मटेरियल हम सेव कर पाएंगे। ठीक है, तो कितना % मटेरियल सेव कर पाएंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन था उसके हेल्प से क्या क्या निकाल सकते हैं ये देखिए। ठीक है ना, तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले पावर जो है 2 पाई एन टी अपन 60 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए तो P दिया हुआ है, N दिया हुआ है, T निकाल सकते हैं। तो यहाँ से T निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 60 इंटू P अपन 2 पाई N। ठीक है, यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये T जो है आपका लगभग 358 किलो न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर आ गया ये। ठीक है, अब ये टॉर्क निकला। टॉर्क हम क्यों निकालना चाह रहे थे? ठीक है, ध्यान दीजिए। तो टॉर्क निकालने से ये हमको फ़ायदा होगा कि अब जब हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो शियर स्ट्रेस का इक्वेशन हमें मालूम है। ठीक है ना, शियर स्ट्रेस का इक्वेशन क्या मालूम है कि 16, ठीक है ना, 16 टी अपन पाई डी क्यू, ये इक्वेशन हमें शियर स्ट्रेस से मालूम है। तो ये शियर स्ट्रेस दिया हुआ है आपको, यहाँ से टी निकाल सकते हैं। सॉरी, ये टी दिया हुआ है आपको, ये डी जो है कैपिटल डी है, ये वाला सॉलिड शाफ्ट के लिए। ये टी आपको यहाँ से निकल गया। ये टाउ भी दिया हुआ है तो कैपिटल डी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जब कैपिटल डी निकालेंगे तो यू विल फाइंड हियर 284 mm। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करके देखिए। ये 284 आपका कैपिटल डी आ गया। अब ये तो सॉलिड शाफ्ट के लिए। ठीक है ना, इफ हॉलो शाफ्ट इज देयर, इफ हॉलो शाफ्ट, ठीक है ना, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट इज यूज्ड। अब हॉलो शाफ्ट यूज करते हैं तो यही आपका इक्वेशन कितना हो जाएगा? देखिए तो जरा सा, ये टी इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई अपन 16 और टाउ इंटू क्या हो जाएगा आपका d टू द पावर
अब ये एक्सटर्नल डायमीटर, तो डी नट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4 अपन डी नट, ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मालूम है डी आई इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 डी नट। तो इसको टॉर्क आपको मालूम है, ध्यान दीजिए टॉर्क कितना मालूम है, सेम कंडीशन है, ठीक ना। जब सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन मतलब टॉर्क आपको मालूम है यहाँ 358 किलो न्यूटन पाई अपन 16, शियर स्ट्रेस बाय द वे आपको दिया हुआ है 80, और ये डी नट रहने दीजिए डी नट टू द पावर 4, और डी आई के जगह पे 3/4 का 4 इंटू डी आई टू द पावर 4 अपन डी नट, ये डी नट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये फार्मूला जो निकलेगा किसके टर्म में निकलेगा, आपका डी आई के टर्म में, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 5 पाई, ये 358 रहने दीजिए, और ये डी नट कॉमन ले लीजिए, ठीक ना। तो ये क्या बचेगा 1 माइनस 3/4 टू द पावर 4 और डी नट टू द पावर क्यू, ठीक ना। तो यहाँ से डी नट का निकाल सकते हैं आप, ठीक ना। यहाँ से एक्सटर्नल डायमीटर आप निकाल सकते हैं। यहाँ से जब आप एक्सटर्नल डायमीटर निकालेंगे, इसको सॉल्व करके बाय विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर हमेशा होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे कैलकुलेटर के, क्योंकि आपका अपना दिमाग जो है टेक्निकल चीज़ों पे लगना चाहिए, ना कि ये कैलकुलेशन पे, आप नॉन टेक्निकल नहीं है। तो ध्यान रखिए, इसको डी नट जब आप निकालेंगे तो विल फाइंड हियर 322 mm, ठीक ना। जब डी नट निकल गया तो 3/4 कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, तो डी आई यहाँ से 3/4 डी नट, दैट मीन्स कि ये आपका डी आई निकल जाएगा कितना 241 mm, ठीक ना। तो ये आप देखिए ये आपका क्या निकल गया, डी नट निकल गया और डी आई निकल गया। अब सेकेंड जो इसमें पूछ रहा है कि कितना मटेरियल सेव होगा, ठीक ना, कितना मटेरियल सेव होगा, ठीक ना। अब मटेरियल सेविंग कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में तो ऐसे आपको सिर्फ सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर पूछा था, लेकिन चूंकि मटेरियल सेविंग पूछ रहा है इसलिए हमको इसका भी वॉल्यूम चाहिए होगा, किसका, सॉलिड शाफ्ट का और हॉलो शाफ्ट का, इसलिए हमने ये निकाला है। ठीक है, अब इसके हेल्प से देखिए हम क्या निकाल सकते हैं आपके लिए, मास ऑफ द सॉलिड शाफ्ट क्या होगा, मास ऑफ सॉलिड शाफ्ट क्या हो जाएगा, रो इंटू, ठीक है ना, रो इंटू वॉल्यूम। तो रो वॉल्यूम कितना हो जाएगा π/4d² इंटू एल, ठीक ना। अब यहाँ पे ये सॉलिड शाफ्ट के लिए हो गया, और मास ऑफ हॉलो शाफ्ट, मास ऑफ हॉलो शाफ्ट क्या होगा, मास ऑफ द हॉलो शाफ्ट क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम अगेन, तो π/4 और डी नट स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर इंटू एल, बस इतना सा ही अंतर है। ठीक है, अब जब आप इसका परसेंटेज सेविंग निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे परसेंटेज सेविंग इन मास, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड शाफ्ट माइनस मास ऑफ हॉलो शाफ्ट अपन मास ऑफ सॉलिड शाफ्ट, ठीक ना। अब यहाँ पे जब आप सब चीज़ रखेंगे, ठीक ना, तो ये कट पिट करके यहाँ पे आपको बचेगा d² माइनस यहाँ पे डी नट स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर अपन d², ठीक ना। सिर्फ डायमीटर का खेल आएगा, बाद बाकी ये तो सब कट पिट करके बराबर हो जाएगा, ठीक ना। और ये देखिए तीनों चीज़ आपको मालूम है, ठीक ना, मालूम है आपको, ये d 284 और ये 322 और ये 241। जब इसको आप निकालेंगे तो ऑलमोस्ट यू विल गेट हियर आपको, और इंटू 100 चूँकि परसेंटेज कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये आपका लगभग जो है 43-44% निकल करके आएगा, 43.76%, ठीक है। दिस इज दी परसेंटेज, दिस इज दी परसेंटेज सेविंग ऑफ मटेरियल।
तो इसीलिए आप देखते होंगे कि कई जगह इलेक्ट्रिक पोल या कुछ भी यूज करते हैं तो हम लोग हॉलो शाफ्ट यूज करते हैं, या इवन पावर ट्रांसमिशन के लिए भी हॉलो शाफ्ट यूज करते हैं। उसके पीछे लॉजिक यही है कि टॉर्क तो सेम दे रहा है, टॉर्क दोनों सेम दे रहा है, लेकिन हॉलो शाफ्ट में मटेरियल कितना कम लगा, 43%, समझ रहे हैं, लगभग आधा जो है आपका मटेरियल बच गया। इसीलिए हम लोग हर जगह पे जो है हॉलो शाफ्ट यूज करते हैं। कई जगह पूछा भी जाता है टेक्निकली कि हॉलो शाफ्ट क्यों ज़्यादातर यूज करते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि फॉर द सेम टॉर्क, फॉर द सेम शियर स्ट्रेस, यू जस्ट सेव मटेरियल अप टू 43%। ठीक है, पर्टिकुलर केस में 43% सेव हुआ है, हो सकता है किसी और केस में और ज़्यादा मटेरियल सेव हो जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स। आगे भी आप देखते रहिए इस तरह के वीडियो। आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, तो आपको इसके लिए धन्यवाद, और आपको भी जो है धन्यवाद बोलने का अधिकार है, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। आप इनको देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।